नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। कल शाम हमले से बचाव की तैयारी के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कराया जाएगा मॉक ड्रिल। विश्व अस्थमा दिवस पर आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से डॉक्टरों ने हाथों में तख्तियां लेकर निकाली जागरूकता रैली। पिछले 2 दशक पहले तक शहर और सकरे इलाकों में साइकिल रिक्शा से गुलजार होती थी सड़कें और गलियां, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसे साइकिल रिक्शों का हो रहा है विलोप। और अब गतिविधियां विस्तार से। कल शाम हमले से बचाव की तैयारी के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा मॉक ड्रिल कराया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय पर एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों ने तिवारीपुर थाने पर पहुंचकर सायरन बजाकर जांच की। इसमें आप जो विभाग समझ सकते हैं, जैसे सिविल डिफेंस के एक तो अपने जो संगठन है उनके लोग रहते हैं, इसके अलावा प्रशासन के लोग रहेंगे, पुलिस के लोग रहेंगे, मेडिकल सर्विसेज के लोग रहेंगे, फायर के लोग रहेंगे। तो जितने भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं सभी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इसमें चूंकि मॉक ड्रिल हमें करना है, मॉक ड्रिल में जनसामान्य तक चीज़ों को पहुँचाना और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उसमें किस तरीके से रिएक्ट करना, सभी विभाग की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से रहेगी इमरजेंसी कंडीशन में, तो उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा होनी है। गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस को और सभी विभागों को निर्देश दिया है, लेकिन सिविल डिफेंस को खासतौर से निर्देश दिया है कि वो जगह जगह पर नागरिकों को प्रशिक्षित कराएं। ये किसी भी विषम परिस्थिति के लिए, किसी भी हमले में जो आग की भी घटना हो सकती है, घायल होने की भी घटना हो सकती है और बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमला होता है। तो दुश्मन हमला से हम लोगों को, सभी नागरिकों को, सभी बच्चों को, स्कूल, विद्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियां, मिलें जितनी भी हैं, सब जगह पे हमको प्रशिक्षित करना, आम नागरिक प्रशिक्षित करना है कि ऐसे समय पर वो कैसे बचाव करे और अपने आप को सुरक्षित रख सके। विश्व अस्थमा दिवस पर आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से डॉक्टर नदीम अरशद के नेतृत्व में डॉक्टरों ने हाथों में तख्तियां लेकर जागरूकता रैली निकाली। डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि अस्थमा पीड़ितों को सही समय पर इलाज न मिलने से उनकी मौत हो जाती है। समय पर जांच और दवाइयों के सेवन से इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। पूरे विश्व में पहले मंगलवार मई में हर साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अस्थमा के बारे में पब्लिक को या मासेस को जागरूक किया जाए कि अस्थमा क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका बचाव क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम अस्थमा के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पूरे विश्व में करीब करीब 35 से 40 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और भारत में 3.5 से 4 करोड़ अस्थमा से पीड़ित हैं। और अस्थमा के कारण सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण करीब 4.5 लाख के आसपास पूरे विश्व में अस्थमा से डेथ हो जाती है। दुनिया भर में योग को प्रसारित करने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद जी के कोतवाली स्थित उनके जन्म स्थली को स्मृति भवन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 27.66 करोड़ रुपए की लागत से 4 तल का योग भवन बनाने की योजना बनाई है। आज स्थान का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एडीएम सिटी सहित अन्य अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। महानगर गोरखपुर में जैसे जैसे आबादी और रिहायशी इलाकों का विस्तार हुआ है, उसी क्रम में आवागमन के संसाधनों में भी लगातार परिवर्तन देखे जा रहे हैं। अभी विगत 2 दशक पिछले की बात है कि अपने शहर और इसके सकरे इलाके साइकिल रिक्शा से गुलजार रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे साइकिल रिक्शा का विलोप हो गया है। आइए देखते हैं एफिडेविट की एक रिपोर्ट जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं शिशिर बोस। ए रिक्शे वाले खाली हो भैया। अब इस तरह की आवाज़ कुछ खास जगहों पर ही सुनने को मिलती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में। कुछ समय पहले जब हम कहीं पे भी जाते थे तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध साधन रहता था इधर उधर जाने का, वो होता था ये रिक्शा। हम स्टेशन से उतरते थे अपने घरों को जाने के लिए, तो हमारे पास एक ये साधन सबसे ज़्यादा उपलब्ध रहता था। लेकिन अब उनकी जगह ले लिया है इन ऑटोमोटिव
या ई रिक्शा गाड़ियों ने। लेकिन इस समय, इस बदले समय में इन रिक्शे वालों का क्या हाल है, ये हमें जानना होगा। आइए हम आपको भी रूबरू कराते हैं इनके हाल से। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? सुखराम। क्या हालचाल है, कैसा काम चल रहा है आपका? काम के साथ जब से बैटरी चली तब से सब बैटरी पे बैठ रहे हैं, इसमें कोई बैठ ही नहीं रहा। बैटरी पे मतलब? बैटरी रिक्शे पे बैठ रहे हैं सब लोग। अच्छा, इस पे कोई बैठ ही नहीं रहा है। क्या बोलते हैं? कोई बैठ ही नहीं रहा इस पे, रिक्शे पे। तो आप लोग क्या दिन भर खड़े रह जाते हैं? नहीं, वो बहुत कम बैठते हैं, कहीं 10 में 2 लोग बैठ लिए तो बैठ लिए, नहीं बैठते नहीं जल्दी। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपके साथ जैसे यहाँ पे एक रिक्शे वालों का हुजूम खड़ा रहता था, बहुत लोग खड़े रहते थे, लेकिन अब देखिए तो सिर्फ हमको ऑटो और या ई रिक्शा दिखाई देता है। तो ये जो बाकी लोग थे वो क्या काम करने लगे? बाकी आदमी जो है अपना अपना कोई धंधा करेंगे, क्या करेंगे? मान लीजिए कि रिक्शा से पेट नहीं भरेगा तो कुछ ना कुछ धंधा तो करना ही पड़ेगा। हम लोग रिक्शे वालों की तो इतना हालत ख़राब है कि किसी तरह जी रहे हैं रिक्शे वाले, ठीक है। अब रह गया कि अब खाने में हम लोग बुझिए कि कहीं कहीं खाना चौराहा पर मिल जाता है, वो खा लेते हैं। अच्छा, फ्री, पैसा नहीं रहता है तो क्या करें। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो ऑटो वाले हैं जी इनका भाड़ा आपके भाड़े से फर्क रहता है जी। तो उसमें पब्लिक जो सवारियां रहती हैं जी। वो इस पे कुछ अपना वो करती हैं, अपना विरोध जताती हैं कि आप इतना क्यों ले रहे हैं, ऑटो वाला इतना लेता है। हाँ, कहता है। क्या कहते जी, ऑटो वाला 10 रुपये लेता है, 20 रुपये आप क्यों मांगते हैं? ऑटो से भाग जाते हैं, रिक्शा को कोई नहीं पूछते। हैं? इनका ये कहना है कि हम इसी खर्चे से सब कुछ कर रहे हैं और घर पे हम अपना कुछ भी पैसा नहीं भेज पाते हैं और हमारे पास इतनी वो नहीं है कि हम ऑटो निकाल सकें। हम इसी में पैसा नहीं बचा पाते हैं तो हम ऑटो कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने इनकी स्थिति या दयनीय स्थिति को देखा कि ये किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा या हमारे समाज का इनके प्रति क्या आचरण होना चाहिए, इसे अब कहने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट से मैं अपने साथी पंकज के साथ शिशिर बोस। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में आज नगर निगम से जुड़े विभिन्न मामले प्रस्तुत हुए। अपर नगर आयुक्त ने आए हुए मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। अवैध और कूट रचित फिंगरप्रिंट लोन मार्कशीट व अन्य प्रमाण पत्र के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और अब मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।